बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ्लेवर 365। आज हम आपके लिए लेके आए एक ज़बरदस्त किस्म की यूनिक रेसिपी चिकन कढ़ाई की। इसको हम बहुत यूनिक वे में बनाएंगे, तो वीडियो को आपने एंड तक देखना है, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है। यहाँ पे हमें रिक्वायर्ड है आधा किलो के करीब चिकन, जिसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया है। 4 अदद हमें चाहिए मीडियम साइज़ के टमाटर। 1 प्याली हमें रिक्वायर्ड है दही यानी योगर्ट। इसके साथ ही हमें चाहिए लाल कश्मीरी मिर्च यानी पेपरिका। 4 अदद हमें चाहिए हरी मिर्च, आधा चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच हमें चाहिए नमक। चिकन को हमने मसाला लगा लेना है, तो सबसे पहले मैंने आधा चम्मच पेपरिका पाउडर यानी कश्मीरी मिर्च डाल दी है यहाँ पे। साथ ही मैं यहाँ पे ऐड करूँगी गरम मसाला, जो कि आधा चाय का चम्मच है, तो उसका हमने क्वार्टर ले लेना है और क्वार्टर हमने रहने देना है बाद में डालने के लिए। अब इसमें मैं डाल रही हूँ नमक, जो कि आधा चम्मच इसमें जाएगा और आधा चम्मच हमने बाद में ऐड करना है जब हम चिकन को पकाएंगे। अब यहाँ पे तमाम चीज़ों को लगा के हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। पेपरिका डालने का मकसद यही था ताकि चिकन को अच्छा सा रेड कलर आ जाए। अब हम इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे। यहाँ मैंने टमाटरों को कट कर लिया है लंबाई में और अब मैं इनको गला लूँगी। तो मैंने इसके लिए ली है एक देगची और अब इस देगची के अंदर मैंने डालना है टमाटर, और टमाटरों के साथ मैंने डाल दिया है 1 चम्मच ऑयल। और 1 चम्मच ऑयल डाल देने के बाद मैं इसको कर दूँगी कवर, ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए। 10 मिनट के बाद हमने इसको चेक किया है, तो इसकी कंडीशन कुछ इस तरह से है और ये अंडर कुक है, अभी कम्प्लीटली कुक नहीं हुए। तो मैं इसी कंडीशन पे इनको थोड़ा सा तोड़ ले रही हूँ लकड़ी के स्पून से, ताकि अच्छे से ये घुट जाएं और बहुत ज़बरदस्त किस्म का फ्लेवर दें चिकन के साथ। तो जी यहाँ पे बस टमाटरों को हम थोड़ा सा कुचल रहे हैं और साथ में भुनाई भी कर रहे हैं। इतनी ही देर में ये गल भी जाएंगे। थोड़ी सी देर हमने टमाटरों को मज़ीद तोड़ना है और इसके बाद इसको भूनते रहना है ताकि ये अच्छे तरीके से गल जाए। यहाँ पे मैं टमाटरों को कुचल दे रही हूँ बहुत अच्छी तरीके से, ताकि इसका फ्लेवर अच्छा सा आए और जो पेस्ट सा तैयार होता है वो तैयार हो जाए। तो जी टमाटरों का पेस्ट यहाँ पे रेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। और अब हमने कर लेना है इसमें से जो इसके छिलके हैं उनको अलग, ताकि ये छिलके कढ़ाई के अंदर ना आए और बुरे ना लगे। तो ये पेस्ट सा बन गया है और हमने इसको कर लेना है छिलके अलग। ये टमाटरों का पेस्ट अब यहाँ पे हो चुका है रेडी और हमने लेनी है अब एक कढ़ाई, और कढ़ाई के अंदर मैंने बड़े वाले 3 स्पून भर के ऑयल डाला है, क्योंकि कढ़ाई में ज़रा ऑयल अच्छा डलता है। अब हम यहाँ पे ऐड कर दे रहे हैं अपनी मैरिनेटेड चिकन, और इस मैरिनेट की हुई चिकन को हमने करना है भुनाई, और बहुत अच्छे तरीके से भुनाई करनी है। मैं यहाँ स्पून जो है उसको रिप्लेस करूँगी लकड़ी के स्पून के साथ, ताकि चिकन कहीं से भी टूटे नहीं, क्योंकि हम जब इसके अंदर स्टील का स्पून यूज़ करेंगे तो ये ख़राब होने का डर रहेगा और टूटने का डर रहेगा। तो जब साइड चेंज करने के लिए मैंने इसको चेंज कर लिया है स्पून को, और अब मैं इसको एक साइड पे थोड़ी थोड़ी देर करके भुनाई करूँगी, ताकि अच्छा सा इसका कलर चेंज हो जाए और इसका टेस्ट अच्छा आ जाए। जो मसाले हमने लगाए हैं चिकन को, उनका फ्लेवर अच्छे तरीके से चिकन के अंदर तक उतर जाए। अब जो बचे हुए स्पाइसेस हैं, ये पेपरिका पाउडर जो बचा हुआ था आधा चम्मच, हमने वो इसके अंदर ऐड किया है। साथ में यहाँ पे जो नमक था मैंने वो भी ऐड कर दिया आधा चम्मच इसके अंदर मज़ीद, और साथ ही में यहाँ पे गरम मसाला भी हमने डाल दिया। और अब हम इसकी कर रहे हैं अच्छे तरीके से भुनाई मसाले डाल के। अब यहाँ पे हमने अच्छे तरीके से भुनाई कर लेने के बाद इसमें ऐड किया है 2 चम्मच अदरक लहसुन, और अदरक लहसुन डाल देने के बाद हमने इसको बहुत अच्छे तरीके से भूनना है, ताकि अदरक लहसुन की अपनी जो स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाए और अच्छा सा भुना हुआ फ्लेवर आने लगे। अच्छी तरीके से भुनाई कर ली है हमने, और अदरक लहसुन भुन जाने के बाद मैंने यहाँ पे दही जो रखी थी हमने उसको फेंट लिया अच्छे तरीके से और इसके अंदर हमने ऐड कर दिया है। दही ऐड कर देने के बाद अब हमने इसको यहाँ पे काफ़ी देर तक भूनना है, ताकि इसका जो दही का फ्लेवर है वो अच्छा सा आए और इसका टेस्ट चेंज हो। तो जी यहाँ पे बस हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। यहाँ पे हम भुनाई करते जा रहे हैं। दही डालते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि दही को अच्छे तरीके से फेंटना है, और दही डालते साथ ही तेज़ स्पून चलाना है, ताकि वो दही सालन में जाते साथ ही जो फट जाता है, जो बुरा सा लगता है, वो चीज़ ना हो। या फिर आप एक टिप ये भी कर सकते हैं कि आप दही के अंदर थोड़ा सा पानी ऐड कर लें और इसको फिर मिक्स करें, तो भी आपका जो दही डालने के बाद जो फट सा जाता सालन वो चीज़ नहीं होगी इसमें। तो जी यहाँ पे भुनाई चल रही है और देखें ऑलमोस्ट इसके अंदर जो पानी है वो खुश्क होने की तरफ जा रहा है और हमारा सालन अच्छे तरीके से भुन गया है। कढ़ाई में थोड़ा सा भुनाई का ही एलिमेंट ज़्यादा होता है, तो आप जितना अच्छा भुनाई करेंगे इसका टेस्ट, इसका फ्लेवर उतना ही इन्हांस होता जाएगा।
तो जी काफ़ी देर भुनाई कर लेने के बाद इसका कलर बहुत ज़बरदस्त आ चुका है। अब मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं यहाँ पे टमाटो पेस्ट जो हमने बना के रखा था। वो टमाटर डाल देने के बाद और इसमें हमने ऐड कर देनी है 4 अदद मिर्चें जो हमने लेके रखी हुई थी पहले से। ये दोनों चीज़ें डाल देने के बाद हमने दोबारा से इसको बहुत ज़्यादा देर तक भूनना है। इसका कलर, इसका फ्लेवर सब आपको अच्छे तरीके से नज़र आने लगेगा कि कितना ज़बरदस्त आ रहा है। टमाटर ऐड हो जाने की वजह से कढ़ाई का कलर बहुत खूबसूरत हो गया है। तो अब हम इसकी कर रहे हैं अच्छे तरीके से भुनाई, ताकि ये फ्लेवर टमाटरों का इसके अंदर अच्छे तरीके से ऐड हो जाए। भुनाई यहाँ पे मुसलसल हम कर रहे हैं ताकि चिकन जो है हमारी पक जाए भुनाई के ही दौरान और हमें ज़्यादा एफर्ट ना करने पड़े। तो जी देखिए, टमाटर जो नज़र आ रहे थे कढ़ाई के अंदर वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके हैं और ये पेस्ट सब तैयार हो चुका है। अब हम इसको कवर करेंगे 5 मिनट के लिए। 5 मिनट के बाद हमने जब इसको ओपन करके चेक किया है तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की कढ़ाई हमारी तैयार है। कोयले को हमने पहले ही दहका लिया था और अब हम इसके ऊपर ऑयल डालेंगे और इसको बंद कर देंगे 15 मिनट के लिए, ताकि कोयले का जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा सा इसमें आ जाए और कोयला कढ़ाई हमारी तैयार हो जाए। जब तक कोयले की धुनी कढ़ाई को लग रही है तो मैंने सोचा क्यों ना नान घर में ही तैयार कर लिए जाएं। तो नान की मैंने थोड़ी सी रेसिपी यहाँ पे ऐड कर दी है। मैं बस प्रिपरेशन इसमें ऐड कर रही हूँ। इंग्रेडिएंट्स इंशाल्लाह मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप ये वीडियो पूरी देख सकते हैं। गार्लिक नान की रेसिपी है और ये गार्लिक नान की रेसिपी बहुत ज़बरदस्त थी और बनती बहुत अच्छी है। आप घर में इसको लाजमी ट्राई करके देखिएगा, बहुत ईजी है। जितनी देर में आप बाहर से कहीं से रोटी मंगवाते हैं उतनी देर में आप बहुत अच्छे और बहुत ज़बरदस्त किस्म के नान घर में ख़ुद तैयार कर सकते हैं और बहुत बजटेड वे में। तो जी यहाँ पे मैं कर रही हूँ नान की सिकाई और ये देखें कितने अच्छे तरीके से रेडिश से सिक गए हैं। आप ये नान घर में एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा, क्योंकि आप ये ट्राई करेंगे तो मैं श्योर हूँ इस बात के लिए कि आप बाहर से नान मंगवाना छोड़ देंगे, क्योंकि ये इतने सॉफ्ट और इतने ज़बरदस्त नान बनते हैं कि आपको फिर बाहर के नान पसंद नहीं आएंगे। तो जी यहाँ पे नान की हो चुकी है सिकाई और ये बहुत रेडिश से हो गए हैं, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो मैंने इसको कर लेना है सीधा और अब मैं इसके ऊपर ग्रीस करूँगी थोड़ा सा ऑयल। ये देखें कितने इजीली यहाँ तवे पे से ये अलग हो जाएंगे और ये बैक साइड से भी इसी तरीके से पके हुए हैं जिस तरीके से हमने फ्रंट साइड से इसको पकाया है। तो नान हमारे यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, बस इसको ग्रीस करेंगे और अब हम करेंगे कढ़ाई को अपनी डिश आउट। यहाँ पे ज़बरदस्त किस्म के नान और कढ़ाई रेडी है और इसका टेस्ट, उसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है। ये कोयला कढ़ाई जो रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बनाई है, आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ये आपको और आपकी फैमिली को ज़रूर पसंद आएगी। नान की रेसिपी का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अपना फीडबैक मुझे कमेंट की सूरत में लाजमी दीजिएगा। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।